किसी के लिए कुर्सी बचाने की चुनौती, किसी के लिए कुर्सी पाने की चुनौती, वोट बैंक बचाने की चुनौती, जनता तक अपनी बात पहुंचाने की चुनौती। क्योंकि ये यूपी का चुनाव है। लखनऊ में जीत का मतलब होता है दिल्ली की कुर्सी पर अपनी धाक बनाना। 5 साल पहले योगी को सीएम की कुर्सी मिली थी। 5 साल बाद योगी को सीएम कुर्सी हासिल करनी है। और एबीपी न्यूज और सी वोटर के सर्वे में योगी ताकत के साथ वापसी करते नजर आ रहे हैं। योगी की लोकप्रियता के सामने विरोधी कहीं टिकते नजर नहीं आ रहे हैं। योगी आदित्यनाथ 40% लोगों की पसंद है। अखिलेश यादव 28% लोगों की पसंद है। मायावती को 15% लोग पसंद कर रहे हैं। प्रियंका गांधी की लोकप्रियता मात्र 3% है, जबकि आरएलडी के जयंत चौधरी को सिर्फ 2% लोग पसंद कर रहे हैं। अन्य को पसंद बताने वाले 12% हैं। इसी तरह पार्टियों या गठबंधन को वोट प्रतिशत की बात करें तो 42% लोगों ने बीजेपी गठबंधन को पसंद बताया। 30% लोगों ने समाजवादी पार्टी गठबंधन को पसंद बताया। 16% लोगों ने बीएसपी को अपनी पसंद बताया। 5% लोगों ने कांग्रेस को अपनी पसंद बताया। अन्यों को वोट पड़ने की संभावना है 7%। बीजेपी का दावा है कि उसे 300 से ज्यादा सीट मिलेंगी। वहीं अखिलेश का दावा है कि 403 में से 400 सीट समाजवादी पार्टी ही जीतेगी। बीएसपी का भी दावा है कि वो ही पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगी। लेकिन सी वोटर का सर्वे बता रहा है कि फिलहाल तो उत्तर प्रदेश का मूड बीजेपी के साथ ही है। बीजेपी गठबंधन को 259 से 267 सीट मिलने का अनुमान है। समाजवादी पार्टी गठबंधन को 109 से 117 सीट मिलने का अनुमान है। बीएसपी को 12 से 16 सीट मिलने का अनुमान है। कांग्रेस को 3 से 7 सीट मिलने का अनुमान है। अन्यों को 6 से 10 सीट मिलने का अनुमान है। यूपी चुनाव को लेकर हुए इस सर्वे की बड़ी बातें आपको फटाफट बता देते हैं। सीटें कम होंगी लेकिन सरकार बीजेपी की ही बनेगी। सीएम योगी के काम से जनता संतुष्ट है। सीएम के लिए योगी पहली पसंद है। अखिलेश की सीटें बढ़ेंगी लेकिन मायावती को नुकसान होगा। यूपी में बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है। फिलहाल तो सी वोटर का सर्वे बता रहा है कि योगी राज को ना तो कोरोना काल हिला पाया और ना ही किसान आंदोलन। योगी की साफ और कड़क छवि का फायदा बीजेपी को मिलता दिख रहा है। तो देखिए, सर्वे में अनुमान है कि यूपी में योगी की सरकार वापस लौट रही है। इस पर बातचीत करने के लिए लखनऊ से हमारे साथ हमारे संवाददाता रणवीर इस वक्त जुड़ चुके हैं। रणवीर, सर्वे में यूपी में योगी सरकार की वापसी होती नजर आ रही है। 400 सीट का दावा करने वाली समाजवादी पार्टी के बड़े बड़े दावों का फिलहाल कोई असर नजर नहीं आ रहा है। रणवीर, देखिए, चुनाव की बात होगी तो दावे होंगे, वादे होंगे, लेकिन इस बीच में एक सच्चाई ये भी है कि लोग किसको पसंद करते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का चेहरा 4 साल की सक्रियता की वजह से लोगों में बहुत लोकप्रिय है। दूसरा एक एडिशन है कि मुख्यमंत्री के साथ साथ प्रधानमंत्री का चेहरा भी लोगों के जहन में रहता है। केंद्र में सरकार है तो प्रधानमंत्री की लोकप्रियता, मुख्यमंत्री की लोकप्रियता और साथ ही 4.5 साल तक जो सक्रियता दिखाई दी है सरकार में, एक ईमानदार छवि बनी है, इसका सीधा सीधा फायदा भारतीय जनता पार्टी को होगा। जो 4.5 साल या 5 साल की एंटी इनकम्बेंसी होती है, वो एंटी इनकम्बेंसी ही बीजेपी की कुछ सीटें घटा रही है। ये समझना होगा कि 403 विधानसभा सीटों वाली यूपी में बीजेपी को 311 अकेले मिली थी और गठबंधन के साथ 325 सीटें मिली थी। ऐसे में जो एंटी इनकम्बेंसी का असर होता है, कुछ वही सीटें कम होती दिखाई दे रही हैं। और इस बीच में लेकिन ये साबित होता है कि बीजेपी की लड़ाई अगर सीधे सीधे किसी से है तो वो समाजवादी पार्टी से, जिसने बीते कुछ दिनों में अपनी सक्रियता बढ़ाई है। खुद अखिलेश यादव सक्रिय हुए हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं, संगठन की बैठकें कर रहे हैं। तो तमाम सारे मुद्दे, हालांकि अभी 5 महीने के आसपास का वक्त है, तो किसका किससे गठबंधन होता है, किसकी किससे मुलाकातें होती हैं, किसको टिकट मिलता है, किसका टिकट कटता है, ये बहुत सारे फैक्टर हैं जिसमें नंबर्स आगे पीछे होते हैं। लेकिन ये मुकाबला दिलचस्प होगा और बीजेपी बनाम समाजवादी पार्टी की जो लड़ाई है वो 2022 में ऐसे तो हमने पिछले दिनों देखा कि कई पार्टियां अपनी अपनी बिसात बिछाने की पूरी कोशिश करती नजर आई उत्तर प्रदेश के अंदर। लेकिन अगर हम खासतौर से बीजेपी की और योगी आदित्यनाथ की बात करें, इतने लोकप्रियता की पीछे की वजह
क्या मानी जा रही है? क्योंकि ना तो किसान आंदोलन यहाँ पर एक बड़ा मुद्दा हो रहा है, ना ही कोरोना जो दिक्कतें उत्तर प्रदेश में हुई वो भी कोई बड़ा मुद्दा बनता हुआ तो इस सर्वे में नजर नहीं आ रहा है। तो क्या बेरोजगारी या फिर कोई अन्य मुद्दे सामने हैं? देखिए, एक चीज ये समझना होगा कि यूपी हमेशा से मंडल और कमंडल की राजनीति करने वाला राज्य रहा है और इससे पहले जातियों को जोड़ने की राजनीति होती थी। योगी आदित्यनाथ का जो चेहरा है वो हिंदुत्व का चेहरा है, यानी कि कई अलग अलग जो जातियां हिंदुओं की बटी हुई हैं उनको जोड़ने की जगह पूरे हिंदू समुदाय को इकट्ठा करके देखने की जो राजनीति बीजेपी ने की है उसका सीधा सीधा फायदा मिलता है। प्रधानमंत्री की मोदी की भी छवि कुछ उसी तरह की है। अब अगर विपक्ष की बात करें तो सामाजिक समीकरण साधने के साथ साथ लोगों का मुद्दा उठाते हैं कि ब्राह्मण हमारे साथ आ जाए, मुस्लिम हमारे साथ आ जाए, ओबीसी के कुछ जातियां हमारे साथ आ जाए। लेकिन इस बीच में जो मुद्दे हैं, वेस्टर्न यूपी में जो किसान आंदोलन है उसका थोड़ा बहुत असर दिखाई जरूर देता है, लेकिन यूपी चूंकि बहुत बड़ा है तो अवध के हिस्से में, बुंदेलखंड में, पूर्वांचल में बहुत ज़्यादा कहीं भी किसान आंदोलन का असर नहीं है। इसके अलावा जो बाकी मुद्दे हैं, गन्ना का मुद्दा है, किसानों की का भुगतान है या कोरोना काल की दिक्कतें हैं, इन सारी चीज़ों को मुद्दा बनाने की विपक्ष कोशिश कर रहा है अपने अपने तरीके से। तो कम अब ये देखना होगा कि आने वाले